आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, मैदान में आओ। अब कोई हमला करो, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो ये प्लान है वो कमाल का है। लेकिन आपका प्लान पता है क्या होना चाहिए? आपका प्लान होना चाहिए कि 1 महीने तक बस आप स्टडी ग्लोस को थोड़ा टाइम दे दे। 1 महीने तक, 1 महीने हर दिन, 1 अगस्त से हर दिन एक लेक्चर आएगा। एक टेक्निक आपको बताई जाएगी कि आप डीप वर्क यानी कि काम में एकदम घुस कैसे जाएं, फ्लो स्टेट कैसे लाएं और फोकस कैसे बना के रखें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। सिर्फ 400 रुपये दे दीजिए और ये शानदार कोर्स, शानदार मॉड्यूल जो है वो आप उसमें एनरोल होइए। डिस्क्रिप्शन कमेंट में कोर्स का लिंक है कि किस तरीके से फोकस को बढ़ाया जाए और ऐसा शार्प फोकस लाए कि कुछ भी काम यूं मिनटों में। तो आइए, मजा आएगी। 1 अगस्त से क्लास शुरू होगी और ये कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ परसों तक है, 3 दिन के लिए है। तो अब क्या है कि इंडियन आर्मी ने अपने प्लान्स बताए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो यहां पे इंडियन आर्मी कह रही है कि भाई पूरी दुनिया जो है वो एआई की दीवानी है। इंडिया एआई में भी बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा। तो अब वक्त आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इंटीग्रेट करें और अब जो हम कन्वेंशनल वॉर या जो कन्वेंशनल मेथड है, खैर भारत उससे काफी आगे पहुंच चुका है, लेकिन अब उसमें और हम एडवांसमेंट लाएं। पाकिस्तान को बहुत मुश्किल है, इंडिया यहां है, पाकिस्तान यहां है। और अगर इंडिया ने ये काम कर लिया, जो कि कर ही लेगा, अगले 2 सालों में हो जाएगा ये, तो फिर पाकिस्तान कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। हम बिना कुछ किए हुए बॉर्डर क्रॉस करने ही नहीं है सेना को, ऐसे ही हम खत्म कर देंगे। तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले जो ड्रोन मिशंस होते हैं, आज ड्रोन से ही वॉर हो रहा है, होता रहेगा। रशिया यूक्रेन 2.5 साल हो गए हैं, कौन है बॉर्डर पे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि आपको मैन पावर की हमेशा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप जितना भी काम कर लो, अल्टीमेटली जब तक आर्मी वहां पे नहीं पहुंचेगी तब तक कुछ होगा नहीं। तो आदमी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे पहले आप टेक से सब खत्म कर सकते हो, उनको घुटनों पे ला सकते हो, लिटरली उनको घुटनों पे ला सकते हो। भाई क्यों जीता? देखिए, टेक जितना ज्यादा आप अडॉप्ट करोगे, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल है 1526, 1526 बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिए, इब्राहिम लोदी के पास लाखों की सेना थी, लेकिन हुमायूं के पास बाबर के पास पता है क्या था? बाबर के पास था गन पाउडर, बंदूक। पहली बार आया था उस समय, आज जैसे एआई है, उस समय गन पाउडर था। तो भाई कोई टिक ही नहीं पाया, हाथी भाग गए, पीछे मुड़ गए, और सबको लगा कि भाई ये बम कहां से फट रहा है। सेम गोज विथ, जब चाहे आप 1757 ले लो, 1757 ले लो, खैर इसमें तो कोई बैटल नहीं हुई थी, या फिर 1764 ले लो, या फिर आप कार्नेटिक वॉर्स ले लो। तो जो ब्रिटिशर थे ना, उनके पास जो तोप खाने थे बहुत तगड़े थे। 1857 में आधा भारत तो यूनाइट था ना, वो लड़ा। लेकिन वो आप कैसे तलवार डंडों से लड़ोगे? नहीं लड़ सकते। आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और इसीलिए ब्रिटिश इतना छोटा था, लेकिन स्टिल वो हराने में कामयाब रहा। टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं। और अगला, अभी मॉडर्न एग्जांपल आप इजराइल का ले लो। पिद्दी सा देश, पिद्दी सा। दिल्ली मुंबई मिला दो उतना ही बड़ा होगा, लेकिन स्टिल ना उसको ईरान हरा पा रहा है, ना उसको जॉर्डन हरा पा रहा है, इजिप्ट, आप बस नाम लीजिए। गल्फ कंट्री तो भूल ही जाइए, वो तो अब इजराइल के सामने ही झुक गए हैं। लेकिन जो वेस्ट एशिया है ना, उसमें एक भी देश हरा नहीं पा रहा, बल्कि वो इतने बड़े देश हैं टेरिटरी वाइज। टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप पीछे रहेंगे कब तक? आपको काम करना पड़ेगा। और जब तक भारत में कभी, मैं ये देखिए, मैं किसी को नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन जब तक भारत में कभी चाय वाले को, या कभी, ठीक है बोलना सही नहीं है, लेकिन आप समझिए इस बात को, जब तक हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। जैसे अभी एक आईआईटीएन ने ये बोला था ना कि वो जो रेबेल किड है मखीजा, पूर्वा मखीजा, वो एक दिन का 2.5 लाख कमाती है। नहीं, एक दिन का शायद, हाँ 2.5 लाख कमा रही है, करोड़ों रुपए, 42 करोड़ रुपए। और मैं यहाँ पे आईआईटीएन हूँ, और इतना ज़्यादा तो मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं, 100 लोग भी मुझे नहीं पहचानते। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में है ना, ज्ञान आपके हाथ में। एक आईआईटीएन की हमेशा एक इज्जत होगी, लेकिन फिर भी जब तक भारत में इन चीज़ों पर बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक काम होगा नहीं। अब हम कहते हैं कि भारत इसमें एआई में बहुत पीछे, वो इसीलिए है क्योंकि हमारे युवा, अभी एक मूवी आई उसको लेके पगला गए हैं लोग, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा हूं मूवी देखना बंद कर दीजिए, लेकिन आप जितना ज्यादा ज्ञान को बढ़ावा देंगे, ऐसी चीजों को बढ़ावा देंगे, तो भारत भी, भारत के लोग भी, भारत के नेता भी इन चीजों पे गौर करेंगे। और अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो देश को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे चलता है।
तो जैसे इसमें ड्रोन मिशंस हैं, ड्रोन स्वार्मिंग, एक साथ ड्रोन जो है वो खत्म करो, रियल टाइम बैटलफील्ड मॉनिटरिंग की हो क्या रहा है। आप ऐसा समझ सकते हो कि पाकिस्तान के जो हेडक्वार्टर्स के अंदर प्लानिंग चल रही है और भारत को रियल डेटा मिल रहा है। समझ रहे हो, कॉम्बैट सिमुलेशन की अगर लड़ाई करनी पड़े, आपको अंदर जाना पड़े, तो आपको एग्जैक्ट लोग दिखाई देंगे, कितने लोगों को मारना है, कितनी आर्मी से लड़ना है उस सिनारियो में आपको। और ये सब टेक्स्ट से, आज तो है ही ना, मस्त वर्चुअल ग्लासेस लगा के सारे एक्सपीरियंस नहीं सकते हो, इसको और ज्यादा इनहांस कर दीजिए, एक रूम बना दिया जाएगा, उसमें आपकी रियल टाइम में ट्रेनिंग होगी, ताकि सब। और भारत की सेना तो वैसे भी दुनिया की नंबर 1 सेना है, बैटल हार्डेंड है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें हम काफी ज्यादा पीछे हैं पाकिस्तान से, सिर्फ यही एक ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान हमसे आगे है। डेटा बैक्ड डिसीजन मेकिंग, जब तक आपके पास डेटा नहीं रहेगा कैसे करोगे, कितने लोग हैं, कितने आर्मी है, कितने बॉम्ब हैं, उनकी क्या प्लानिंग है और कहां कहां से हमले होने वाले हैं, ये सब कुछ डेटा है। छोटे से छोटा डेटा, किस रोड से हमला होने वाला है, हवा कैसी चल रही है, ठीक है, पाकिस्तान का मौसम क्या है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। इंडियन आर्मी जो है अब वही बता रहे कि डिटेल्ड रोड मैप होगा और 2026-27 तक हम ये बिग डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग अपनी आर्मी में डिप्लॉय कर लेंगे। तो यानी कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर ये आपको चीजें मिलेंगी। अब इसमें क्या क्या होने वाला है, पूरा टेक ड्रिवन होने वाला है, क्योंकि टेक इज द की, ठीक है। स्टेम पे फोकस करिए और मेरे ख्याल में एक एआई यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए अभी इसी वक्त। जैसे आईआईटी है, आईआईटी के अंदर ही आप सिर्फ पर्टिकुलर एआई पे ही यूनिवर्सिटी बनाएं। जितना ज्यादा अगर हम ये करेंगे, ठीक है, और उसमें बोले कि आपको जो प्लेसमेंट होगा ना वो सरकार आके देगी, सरकार आपको नौकरी देगी, तो आप ये देखिए कि हमारे बेस्ट ब्रेन्स आएंगे और हमारा जो ब्रेन ड्रेन है वो कम होगा। अभी भाई डीनेग, अब ये जो डीनेग है ये रामायण का विजुअल इफेक्ट्स देख रहा है, सारी मूवीज का लगभग जो बहुत ही ग्रैंड मूवी ड्यून आपने देखी है, कौन है सीईओ, नमित मल्होत्रा। आप कभी क्रेडिट देखिएगा, जब आखिरी में मूवीज का क्रेडिट आता है उसमें आधे से ज्यादा भारतीय बड़े हैं। तो भाई क्यों भारतीय जो है वहां पे करे काम, लेकिन सबसे पहले वो भारत को, लेकिन भारत में वो आप इकोसिस्टम दीजिए। तो यहां बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि बैटलफील्ड अवेयरनेस एआई टूल्स का यूज करके, और ये एडवांस, ये चैट जीपीटी ग्रॉक नहीं, एडवांस जो स्पेशली मिलिट्री के लिए बनाए जाएंगे, आर्मी के लिए बनाए जाएंगे, जो आपके लिए कभी अवेलेबल भी नहीं होंगे। जैसे पेगासस, ये खतरनाक स्पाईवेयर, ये आपके लिए नहीं है, ये बहुत अरबों रुपए का खरीदा जाता है और कॉल आएगा व्हाट्सएप पे, सबका हैक फोन, ये ऑपोजिशन या फिर पॉलिटिक्स के लिए यूज होता है। तो एआई टूल, एडवांस एआई टूल को यूज करके बैटलफील्ड अवेयरनेस, ठीक है, कि क्या होने वाला है एकदम, इससे क्या होगा कि कैजुअलिटी हमारी 0 हो जाएगी, सारा का सारा दारोमदार मशीन पे हो जाएगा। हमला होने से पहले पता होगा कि उधर से हमला होने वाला है, वहां पे दुश्मन छुपा है, निकालो बंदूक मारो। तो ये सब कुछ आर्मी के पास होगा, प्रॉपर हेलमेट के थ्रू, ग्लासेस के थ्रू। अभी तो दोस्तों मैंने देखा जैसे मैं गया अभी एक चश्मा बनवाने अपना गया था, तो मुझे थोड़ी पुरानी चीज़ों से लगाव है, मैं ज़्यादा जल्दी बदलता नहीं हूँ, तो मेरा चश्मा टूट गया तो मुझे बदलना पड़ा काफ़ी लंबे समय से। तो अब मैंने वहाँ पे देखा कि एक चश्मा है वो 30,000 का था, ठीक है, रेबैन का था, और उसमें ग्लासेस, यहाँ पे वो कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे पता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे, तो मैंने उसको टेस्ट किया, मेरा फोन उसमें कॉपी हो गया एग्जैक्ट, जैसे आयरन मैन वाला नहीं है, आजकल बहुत सारे लोग वो यूज़ कर रहे हैं स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए। टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई मेरे भाई, कुछ भी हो जाएगा, आपके अंदर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। साइबॉर्ग, पता है ना, जस्टिस लीग का साइबॉर्ग, जो आधा रोबोट है आधा इंसान, ऐसा होने वाला है अगले समय में, आने वाले समय में। तो जितने भी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, सबसे बड़ी बात यही होती है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसे प्रोसेस करेंगे हम। मशीन उसको प्रॉपर डेटा सेट्स में उसको डिवाइड करके आपको दे देगी, फीड कर देगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ठीक है, स्कैन और कंडेक्स, लंबी लंबी रिपोर्ट, भाई उसकी समरी दो यार, इतनी रिपोर्ट का 700 800 पेज का हम क्या करेंगे। एआई पावर चैट बॉट्स आपको लगातार बताएंगे कि करना क्या है। फिर वॉइस टू टेक्स्ट सिस्टम है कि यहाँ पे या तो टेक्स्ट टू वॉइस होगा कि जो लिखा है वो बोला जाएगा और जो बोला है जो लिखा जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन टूल्स, जो अनयूजुअल पैटर्न, फेशियल रिकॉग्निशन तो बहुत ही बढ़िया है। सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, आपके पास प्रॉपर डेटा है, और डेटा आपने एक आतंकी को पकड़ा, दिखाया, ये देखो, वो बोल रहा मैं आतंकी नहीं हूं, लेकिन डेटा के थ्रू आपने फेशियल रिकॉग्निशन से उस आतंकी को रिकॉग्नाइज कर दिया। या फिर भारत में भी जो बहुत सारे एसेट्स हैं पाकिस्तान के आईएसआई के, उनको न्यूट्रलाइज करना, यह आसानी से हो सकता है। तो एआई को इस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद एआई देखेगा कि ड्रोन्स को कैसे ऑपरेट करना है, सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट और ग्राउंड सेंसर्स, और उसके बाद इन डेटा को फ्यूज कर देगा ताकि डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही जल्दी हो सके। अब ये बताया जा रहा है कि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ये देखेंगे, दिस विल, द होल प्रोजेक्ट विल कम अंडर डीजीआईएस। अब बाकी हर डोमेन में
जो भी आर्मी का डोमेन है, देखिए आर्मी हम आम डिपार्टमेंट से 10 गुना आगे है ना। जैसे BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अब आप पहाड़ों पे जाइए, औकात नहीं है दोस्तों नॉर्मल जो जैसे PWD है वो रोड बना दे, बट BRO बना देगी। क्यों बना देगी मैं बताता हूं। बेस्ट ब्रेन्स, आर्मी टेक बेस्ट ब्रेन्स। आप देखिए जो उनका इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है 20 से 25 सीटें होती हैं, बहुत मुश्किल होता है भाई उस एग्जाम को निकालना, बहुत ज्यादा। तो जो बेस्ट ब्रेन्स काम करते हैं आर्मी में, ठीक है, इसीलिए आप बोलेंगे ना चांद तक रोड बना दो, चांद तक रोड बना देंगे, दे कैन डू एनीथिंग। और इसीलिए किसी भी शहर का सबसे अच्छा एरिया कौन सा होता है, उसका कैंटोनमेंट, क्योंकि वो आर्मी डिजाइन करती है। ओके, तो आर्मी डायरेक्टोरेट्स हर जगह से रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अदर आर्मी डायरेक्टोरेट्स भी शामिल होंगे, और उसके बाद ओवरसीज इंप्लीमेंटेशन भी, कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनको देखा जाए। ठीक है, अभी मैंने स्पेशल ऑप्स का सीजन 2 देखा, देखिएगा, मैं रिकमेंड करूंगा उसको। उसमें बहुत बढ़िया था कि किस तरीके से सरकार जो है वो AI एक्सपर्ट को लेके आती है, और AI इज दी नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, प्रेजेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ट्रेनिंग हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, डेटा शेयरिंग, मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब में काम होगा। फिर उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये बेटर पोजिशनिंग, इक्विपमेंट को टारगेट करने के लिए, मेंटेनेंस, AI बेस्ड नेविगेशन, इन सब के लिए भी ये यूज होगी। तो दोस्तों अब बड़ी बात यह है कि कब तक हो जाएगा, तो अगले 2 साल में होना चाहिए। AI लैब को बनाया जा रहा है DGIS के अंडर, ताकि टेस्ट मॉडल्स ये सब बना तो लिया, लेकिन टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये भी, इसको भी, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको एयरफोर्स, आर्मी और इन सबसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो अगले 2 साल के अंदर अंदर हमारी आर्मी बदलने वाली है। अब आप देखते हैं बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन होते हैं बॉर्डर पे। 4000 किलोमीटर का हमारा बांग्लादेश से बॉर्डर है, जो बहुत मुश्किल है, हम नहीं गार्ड कर सकते यार। फेंसिंग अब आप भूल जाइए कि पूरी फेंसिंग लगाई जाएगी, बहुत टीडियस काम है। तो टेक का आप यूज करिए। अब ये टेक का यूज करके इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएंगे, हमको तुरंत पता है कि कौन आया कौन गया। ऐसे ही पाकिस्तान जो LOC में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब चीजें जो हैं इससे हल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसको इंप्लीमेंट किया जाए, और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप भी ये जो शानदार कोर्स है इसको अवेल करें, एनरोल करें, और जो चीजें बताएं इसको इंप्लीमेंट करें, ताकि आप काम में एकदम घुस सके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक न्यूज, साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है।